चलिए आज भारतीय संविधान की गहराइयों में उतरते हैं और ये समझते हैं कि भारत का नक्शा और उसकी पहचान असल में तय कैसे होती है। तो शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं जो अक्सर उठता है कि देश का नाम आखिर है क्या, इंडिया या भारत। चलिए देखते हैं कि हमारा संविधान इस बारे में क्या कहता है। इसकी कहानी शुरू होती है संविधान के अनुच्छेद 1 से, जो दो बहुत ही जरूरी बातें साफ करता है। एक, देश का नाम, और दूसरा, यहाँ की शासन व्यवस्था। अब ये जो एक लाइन है ना, इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा, इसके पीछे संविधान सभा में एक बड़ी मजेदार बहस हुई थी। कुछ लोग पारंपरिक नाम भारत के पक्ष में थे, तो वहीं कुछ लोग आधुनिक नाम इंडिया रखना चाहते थे। तो हल क्या निकला? देखिए, दोनों ही नामों को अपना लिया गया। और ये बात कितनी बढ़िया है, ये दिखाता है कि हमारा संविधान कैसे परंपरा और आधुनिकता को एक साथ लेके चलता है। चलिए अब इस लाइन के दूसरे हिस्से पर आते हैं, राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहां यह सवाल उठता है कि संविधान बनाने वालों ने यही शब्द क्यों चुने? फेडरेशन ऑफ स्टेट्स या राज्यों का महासंघ क्यों नहीं कहा? देखिए, इन शब्दों का चुनाव कोई मामूली बात नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच है जो हमारे देश की एकता और अखंडता के बारे में बहुत कुछ बताती है। और ये चीज हमें अमेरिकी मॉडल से एकदम अलग बनाती है। अमेरिका में क्या हुआ? वहां कई आजाद राज्य एक समझौते के तहत साथ आए और एक देश बनाया। पर भारत किसी समझौते का नतीजा नहीं है। हमारे राज्य अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकते। और इसी फर्क पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने खास तौर पर जोर दिया था। और देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे कितने सटीक शब्दों में समझाया था। उन्होंने कहा, यह संघ इसलिए है क्योंकि ये अटूट है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। देश एक है और राज्यों में इसे सिर्फ प्रशासन की सुविधा के लिए बांटा गया है। तो ठीक है, अगर भारत राज्यों का संघ है तो फिर भारत के क्षेत्र या टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? इसमें क्या क्या शामिल है? तो अनुच्छेद 1 के हिसाब से भारत के क्षेत्र में 3 तरह की चीजें आती हैं। पहली, जो हमारे राज्य हैं उनका क्षेत्र। दूसरी, केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज। और तीसरी, वो इलाके जिन्हें भारत सरकार भविष्य में कभी भी हासिल कर सकती है। यहां पर एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी सवाल आता है, क्या यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया एक ही बात है? सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, है ना? पर ऐसा है नहीं। ये बहुत बड़ा फर्क है। यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ राज्य आते हैं बस, लेकिन टेरिटरी ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में हासिल किए जाने वाले इलाके सब कुछ शामिल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब शक्तियों के बंटवारे से है। राज्य जो हैं वो फेडरल सिस्टम का हिस्सा हैं। वो केंद्र के साथ शक्तियां साझा करते हैं। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश या बाहर से हासिल किए गए इलाके हैं, उन पर सीधा सीधा केंद्र सरकार का शासन होता है। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प और डायनामिक पहलू पर, वो शक्ति जो भारत के नक्शे को ही बदल सकती है। जी हां, संसद की शक्ति। संविधान हमारी संसद को 2 तरह की ताकतें देता है। एक है अनुच्छेद 2, जो संसद को ये अधिकार देता है कि वो किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल करके नया राज्य बना सके। और दूसरा है अनुच्छेद 3, जो संसद को ये अधिकार देता है कि वो भारत के अंदर ही मौजूदा राज्यों की सीमाओं को बदल सके, उनके नाम बदल सकें या उन्हें तोड़कर नए राज्य बना सके। अब क्योंकि भारत एक संप्रभु यानी सॉवरेन देश है, तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत वो किसी भी विदेशी क्षेत्र को अपने में मिला सकता है, चाहे वो किसी संधि के जरिए हो, खरीद कर हो या किसी और तरीके से। और ये सिर्फ थियरी नहीं है, ये असल में हुआ भी है। संविधान लागू होने के बाद देखिए, दादरा और नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव, पुडुचेरी और सिक्किम, ये सभी इलाके बाद में भारत का हिस्सा बने। तो इन सब बातों से हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या भारत का नक्शा हमेशा के लिए फिक्स है? जवाब है नहीं। संविधान कहता है कि भारत एक अविनाशी संघ है, मतलब देश को तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन इसके जो राज्य हैं वो विनाशी हैं, मतलब उनकी सीमाओं को बदला जा सकता है। और यही वो दिलचस्प विचार है जिस पर सोचना बनता है।